नमस्कार। कोरोना होने के बाद आमतौर पर लंग्स की कमज़ोरी, बुखार और तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स शरीर में डेवलप हो जाते हैं, या वैसे भी फेफड़ों की कमज़ोरी आमतौर पे पाई जाती है। उसके लिए कुछ उपाय बताने का यत्न करूँगा आपको। फेफड़ों की कमज़ोरी दूर करने के लिए या शरीर की सारी समस्याओं की दूरी दूर करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आम ग्रंथों में प्राणायाम के ऊपर में काफ़ी जोर दिया गया है। अब प्राणायाम हम लोम व्योम, कपालभाति या और जितने भी करते हैं, प्राणायाम उसको नहीं बोलते। प्राणायाम का जो साधारण अर्थ है, प्राणों को आयाम देना, यानी कि आराम देना, विश्राम देना। हम आमतौर पर जब सांस लेते हैं तो किसी न किसी चिंता में डूबे हुए हैं, किसी न किसी से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ख्याल आ रहे हैं, तो सांस की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता और सांस पूरा लेते नहीं हैं। और पूरा लेने से पहले ही हम सांस को बाहर निकालते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम सांस लेने की जो क्रिया है कि भाई ऑक्सीजन अंदर जाए, शरीर उसमें से ऑक्सीजन निकाल ले, वापस कार्बन डाइऑक्साइड भेजे, दोबारा हम सांस लें, तो फिर ऑक्सीजन हम उसको अब्जॉर्व कर सकें, रोक सकें। वो नहीं होने से होता क्या है कि हम जैसे सांस लेते हैं, पूरा लिया नहीं और फिर उसको निकाला, फिर पूरा निकाला नहीं, तो अंदर हमारे ना तो पूरी ऑक्सीजन होती है, एक जो रेशो होनी चाहिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कुदरत ने शरीर के लिए बनाई है, वो नहीं बनती। अगर हम प्रॉपर तरीके से सांस लें कि पूरा सांस लिया, पूरा फिर वापस छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है, मतलब उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे। प्राणायाम में क्या है कि अगर हम जब सांस ले रहे हैं तो उस सांस को, उस ऑक्सीजन को शरीर में कुछ देर के लिए हमें रोकना होता है। इस रोकने से क्या होता है कि वो जितनी देर अंदर रहेगा, ऑक्सीजन अंदर रहेगी, उतनी देर हमारे फेफड़ों को, हमारे खून को, हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन और अन्य अंगों को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उनको सबको मिल पाती है। ऐसे ही जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ने के बाद भी हमें कुछ देर के लिए अंदर वैक्यूम सिचुएशन बना के कुछ देर के लिए रुकना है। दोबारा सांस लेने से पहले, सांस छोड़ने के बाद बीच में एक गैप देना होता है। सांस लिया, उसको फिर हमने रोका, रोकने के बाद में सांस को छोड़ा, फिर हम रुके, तो ये टोटल जो 2 क्रियाएं थी, सांस लेना और छोड़ना, ये 4 क्रियाओं में बन जाती है। इन चारों क्रियाओं को शुरू शुरू में हमने बराबर बराबर करना है। जैसे सांस हमने लिया, मान लो हम गिनती कर रहे हैं, हमने गिनती शुरू करने के लिए जो है हम 4 तक एक किस्म से गिन सकते हैं। सांस लिया, उसको सांस को रोका, फिर 4 तक गिनती गिने, रोकने के बाद में फिर सांस को छोड़ा हमने, 4 तक गिनती गिनी, छोड़ने के बाद फिर रोकना है, 4 तक गिनती गिनी। हमने चारों क्रियाओं को
का जो समय है वो बराबर किया। 4 से शुरू कर सकते हैं बड़े आराम से। जिनके सांस लंबे ले सकते हैं, रोक सकते हैं, वो 4 से ज़्यादा की गिनती से भी शुरू कर सकते हैं। आम तौर पर जिनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर रोक नहीं पाते, तो शुरुआत 4 से हम कर सकते हैं। सांस लेना है, लेते टाइम में 4 की गिनती करेंगे। सांस को लेके सांस रोकना है, 4 की गिनती करेंगे। रोकने के बाद में सांस को बाहर निकालना है, 4 की गिनती करेंगे। और बाहर निकालने के बाद में फिर रोकना है, तो फिर 4 की गिनती करेंगे। ऐसे चारों क्रियाओं में समय हम बराबर कर लेंगे अगर, तो इसको प्राणायाम बोलते हैं। अब इसको हमने धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाना है। 4 को 5, 6, 7, 10 तक ले आएँ। अगर हम साधारण 10 तक ले आएँ तो हमारा काम अच्छे रूप से चल सकता है। 10 को बढ़ा भी सकते हैं। जिनके लंग की कैपेसिटी ज़्यादा है और शरीर बहुत स्वस्थ है वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम सांस लेने का जो समय है, सांस लेने के बाद जो सांस रोकना है, सांस रोकने के बाद जो सांस छोड़ना है, छोड़ने के बाद जो फिर सांस रोकना है, शुरू शुरू में इसको हम बिल्कुल बराबर करेंगे। मान लो 10 तक हम ले आए तो सारी क्रियाएं 10-10 तक गिनती करके करेंगे। पर धीरे धीरे हमें करना क्या है कि सांस लेके जो सांस रोकना है, उस रोकने वाले समय को हमने डबल करना है। हमने 10 तक सारी क्रियाएं कर रहे थे, तो हम जो सांस लेके रोकने वाली क्रिया है उसको 20 तक करने का यत्न करेंगे। मान लो किसी ने 10 नहीं कर पाए तो 8 कर पाए हैं, तो 8, 16, 8, 8। अब इसका होता क्या है कि जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल गई और उसको हम रोक रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर अंदर रहे, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑक्सीजन फ़ायदा पहुंचाए। जब हम सांस को बाहर निकाल दिया हमने, तो हमारे शरीर में टोटल 2% ऑक्सीजन रहती है, जिससे हमारा ब्रेन और हार्ट, जिसको सरवाइव करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी रहती है। उस दौरान हमारे शरीर में जितने कीटाणु हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं है, वो उससे मर जाते हैं। इसका जो मेन मकसद है उस टाइम रोकना कि भाई हमने सांस निकाल दिया, बाहर छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन जो उनको सरवाइव करने के लिए कीटाणुओं को चाहिए वो उस टाइम उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उससे ऑक्सीजन उस नहीं मिलने से वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दोबारा हम सांस लेंगे, ज़्यादा देर रोकेंगे तो हमें जो शरीर को ऑक्सीजन चाहिए उसको मिल जाएगी। तो इससे जो है लंबा एक सांस हम लेंगे, उसको हमने रोका, फिर निकाला, फिर रोका। इस क्रिया से हम जो दिन में सांस लेते हैं उसकी टोटल जो क्वांटिटी है, जो उसका काउंट है, वो कम हो जाता है। हम पूरे दिन में जितने सांस फटाफट अगर ले रहे हैं तो ज़्यादा लेते हैं। हम एक सामान्य एक रेस्ट कर कर के ले रहे हैं तो सांस हमारे पूरे दिन में जो हम लेंगे वो कम लेंगे। और हमारी जो उम्र है वो भी हमारी सांस की क्वांटिटी के द्वारा बताई जाती है कि हमें हमें ईश्वर ने सांस कितने दिए हैं। सालों में नहीं होती उम्र हमारी, हमारी जो उम्र होती है वो हम टोटल कितने सांस ले पाएंगे उसके ऊपर होती है। तो इस क्रिया को अपनाने से हमारा जो है मतलब सांस क्योंकि पर डे हम कम लेंगे, उससे हमारी उम्र भी लंबी होती है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जब हम सांस लेके उसको रोक रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर रोक पाएँ, उसके लिए सांस को अंदर रोकने के लिए एक मुद्रा है। ये जो अंगूठा है इसके जो ऊपर का पोर्शन है इसको इंडेक्स फिंगर से दबाना है। जैसे हमने सांस लिया, सांस को लेके और उस टाइम इसको प्रेस कर देंगे। उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा देर सांस को अंदर रोक सकेंगे।
नॉर्मल वे में उतना नहीं होता पॉसिबल। अगर हम पर इसको इंडेक्स फिंगर को दबाएं उस टाइम, तो हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। अब हमने अगर काउंट भी साथ इसी से करना है मान लो, तो वो ये मुद्रा साथ में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेटर है कि हमारे पास स्टॉप वॉच या ऐसा कोई घड़ी रहे जिससे हम एक उसको देख पा रहे हैं कि अब हमने सांस लिया तो कितना समय हमें लगा, सांस लेके जब हमें छोड़ना है तो वो समय बराबर काउंट कर सकें घड़ी से या स्टॉप वॉच से या किसी और यंत्र से। तो हम इस मुद्रा को प्राणायाम करते हुए भी कर सकते हैं। अगर ये साधन नहीं है तो इसको बाद में भी कभी कर सकते हैं, साथ साथ नहीं कर पाए अगर मान लो तो बाद में भी कर सकते हैं। ये तो हो गया प्राणायाम। भाई उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जब हम सांस लें उसका गिनती करके लें। भाई ये 10 तक या चार से शुरू किया, 5 बढ़ाएं, 6 बढ़ाएं, 10 तक ले आए मान लो। सांस लेके सांस को रोकना है, वो शुरू में बराबर समय रहे और सांस रोकने का समय हमने अल्टीमेटली डबल करना है। सांस रोक के फिर सांस को छोड़ना है, वो भी 10 करना है। छोड़ने के बाद में जो फिर रोकना है वो भी 10 करना है। तो ये तो हो गया प्राणायाम। और ये जो मुद्रा बताई है, इसको अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोकने की क्षमता हमारी बढ़ती है। इसके अलावा जो है फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक लिंग मुद्रा करके, किताबों में आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, वो बहुत साधारण मुद्रा है। उसको अगर हम करेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं उससे। उसमें करना क्या है कि ये जो दोनों हथेली हैं, जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं मान लो, तो इसको उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसा लिया हमने, ऐसे फंसा लिया। वो जो बाएं हाथ का अंगूठा है इसको हमने ऐसे, इसको खड़ी पोजीशन में रख लिया। इस अंगूठे को, बाएं हाथ के अंगूठे के दोनों तरफ, एक तरफ इंडेक्स फिंगर, एक तरफ अंगूठा, दाएं हाथ का एक तरफ इंडेक्स फिंगर, एक तरफ अंगूठा, इससे हमने इसको जकड़ लिया। मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के अंदर उंगलियां फंसा ली, लेफ्ट हैंड का अंगूठा सीधा रखा, दाएं हाथ की रिंग फिंगर और अंगूठे से इसको हमने पकड़ लिया। तो इस क्रिया को अगर हम ऐसे करते हैं, शांत भाव से बैठ गए, स्पाइन सीधी रखी और इसको करेंगे, तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है मान लो, बहुत सी जगह पे तो जो आथर्स हैं ये बोलते हैं कि टीबी वालों को भी, या जिनके और कोई लंग्स की प्रॉब्लम है उनको भी इस क्रिया करने से विशेष लाभ मिलता है। लंग जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं, लंग्स की इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। आशा है आपको ये जो मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की, ये आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई और मान लो समझ नहीं आया हो, कई बार भाषा की या बोलने के स्टाइल की कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप मेरे नंबर पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर फ़ोन करके भी दोबारा उसका जो है स्पष्टीकरण या और इसकी व्याख्या या और इससे अधिक कोई और जानकारी ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9868469269, 9868469269। और मेरा नाम है ओम प्रकाश सुनेजा। ओम प्रकाश सुनेजा। धन्यवाद। नमस्कार।